नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं धर्मसंवाद। मकर राशि वालों, भाग्योदय होगा, छप्पर फाड़ कर बरसेगा धन। जी हाँ, अप्रैल का महीना आपके लिए खास रहने वाला है क्योंकि बहुत सारे योग बन रहे हैं आपके फेवर में। और अभी दो दो ग्रह उच्च के हैं, भगवान सूर्य भी उच्च के हो जाएंगे और शुक्रदेव तो 21 मार्च रात्रि को ही उच्च के हो चुके हैं। बुध के साथ आकर लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। 14 अप्रैल को सूर्य उच्च के हो रहे हैं, मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ पर 15 मई तक रहेंगे। साथ ही साथ आपको 14 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। बुध 11 अप्रैल को कुंभ राशि से मार्गी होकर मीन में नीच के हो रहे हैं, यानी नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। 15 अप्रैल का सूर्य उच्च के हो रहे हैं और जब भी शुक्रदेव उच्च के होते हैं, घर की चीज़ें, बिजनेस, व्यापार में उन्नति देते हैं। और शनिदेव वक्री हो रहे हैं 30 अप्रैल से, बृहस्पति भी वक्री हो रहे हैं 10 अप्रैल से। तो आइए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, जब दो ग्रह उच्च के हो रहे हैं मकर राशि वालों, सूर्यदेव भी और शुक्र भी, ऊपर से बुध का नीच भंग राजयोग बन रहा है। तो इतना सारा शुभ समय होने के कारण आप नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, आप अपने घर की नींव रख सकते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप में जा सकते हैं, विदेश यात्रा कर सकते हैं। अगर आप इंडस्ट्री का काम करते हैं, शिक्षा का काम करते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। शनि भी बकरी होंगे, बृहस्पति भी बकरी होंगे और दो ग्रह बकरी हो रहे हैं, शुक्र उच्च के हैं, बुध नीच भंग राजयोग बना रहा है। और आप मकर राशि वालों भाग्यशाली राशि हैं। चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, शुक्र और बुध एक साथ मिलकर जब लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे तब आपके जीवन में क्या चमत्कार होगा। यह एक राजयोग है, लक्ष्मी नारायण योग, यानी शुक्र से संबंधित शुभ फलों में वृद्धि करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र संबंधित शुभ फल भी मिलेंगे। शुक्र की स्थिति से कई राजयोग वैसे बनते हैं, लेकिन ये जो लक्ष्मी नारायण राजयोग है, ये आपके जीवन में क्या देगा, आइए बतलाते हैं। सबसे पहली चीज़ तो शुक्र आपको ग्लैमरस बनाता है, यानी आप बहुत ज़्यादा अपने आप पे ध्यान देते हैं, टिप टॉप में रहते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, घूमते फिरते हैं, ऐश मौज करते हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं। शुक्र भोग कराता है वस्तुओं का, चीज़ों का। और जब शुक्र कमज़ोर होता है, गड़बड़ होता है, तो आपके पास तमाम पैसे, संपत्ति, धन सब कुछ रखा हो पर आप बहुत सिंपल रहेंगे। और शुक्र जब उच्च के होते हैं, आपके पास कुछ ना हो पर फिर भी आप बहुत टिप टॉप में रहेंगे, ग्लैमर में रहेंगे। कहाँ से पूरा हो जाएगा ये खुद आपको भी पता नहीं चलेगा। तो इस समय वही स्थिति में शुक्रदेव आए हैं। अगर आप फिल्म, मीडिया, ग्लैमर वाले फील्ड में हैं या फिर आप संगीत कला से जुड़े फील्ड में हैं, तो इन क्षेत्रों में आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कीजिएगा। अगर आप इस मॉडलिंग वाले क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो भी बहुत सुंदर समय है। साथ ही साथ अगर आपका व्यवसाय है होटल, ट्रैवल, टूर वगैरह का, तो भी आप डेवलप कीजिएगा। अगर विदेश से आपका व्यवसाय चलता है, बहुत अच्छा है, लाभ ही लाभ दिख रहे हैं। विदेश यात्रा की प्रबल संभावना बना रहे हैं। जाना चाहते हैं तो कोशिश करें, जरूर जा पाएंगे। इसके साथ ही अगर आप हीरा, सोना के व्यापारी हैं तो आपको यहाँ भी बहुत बेनिफिट होंगे। साथ ही साथ महिलाओं से संबंधित कोई व्यापार करते हैं, अब महिलाओं से संबंधित आप आभूषण के व्यापार करते हैं या सौंदर्य प्रसाधन के व्यवसाय करते हैं या आपका पार्लर है, इस टाइप की जो चीज़ें हैं, महिलाओं से संबंधित वस्त्र ही क्यों ना हो, इसमें आप बहुत प्रोग्रेस कीजिएगा, बहुत तरक्की कीजिएगा तो भर भर के आएगा। और अभी के दुनिया में धन बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए हम बार बार पैसे की बात करते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ हो रही है, चौथे भाव में सूर्य उच्च के होकर बैठे हैं। और चौथे भाव में सूर्य जब उच्च के होते हैं तो इसका मतलब होता है आप बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे, मान सम्मान की प्राप्ति करा रहे हैं सूर्यदेव। सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं और जब सूर्य मेष राशि में आते हैं, यानी सूर्य जो ग्रहों का राजा है,
अगर आप सोने चांदी के व्यापार से लाभ या करते हैं तो यहाँ पर लाभ मिलेगा और आपकी अधिकतर यात्राएं भी लाभकारी सिद्ध होगी। जन्मभूमि से दूर रहने पर अधिक लाभ होगा। कोई बुरी लत मत लगने दीजिएगा, नहीं तो आपको छोड़ने में भी कठिनाइयाँ आ सकती है। ये चौथे भाव के सूर्य का फल है। और आर्थिक रूप से आपको समृद्धशाली बनाएंगे सूर्य। साथ ही साथ अगर आप चुनाव में आप उतरे हैं या चुनाव जीतना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको लाभ होता दिख रहा है। आप जीत सकते हैं। आपका भाग्योदय तो हो ही रहा है। अब बात करें अगर, तो बुध का नीच भंग राजयोग बन रहा है और ये नीच भंग राजयोग अत्यंत ही शुभ माना जाता है। और ये नीच भंग राजयोग आपको इस समय धन, असीम धन की प्राप्ति करवाएगा, पद देगा, प्रतिष्ठा देगा। यानी आप अगर हो सकता है जॉब करते हैं तो प्रमोशन हो जाए, आपको कोई पदवी मिल जाए, किसी न किसी तरह से आपका पद ऊंचा होगा। और आप अगर शादी नहीं हुई है तो आपकी शादी हो सकती है। पत्नी का सुख देगा, किसी स्त्री के माध्यम से लाभ देगा, पुत्र रत्न की प्राप्ति कराएगा। या अगर पुत्र है तो पुत्र के जरिए आपको सुखों की प्राप्ति होगी या पुत्र के कारण आपका सर ऊंचा होगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। तो इतनी सारी चीजें देगा ये बुध का नीच भंग राजयोग। और ये नीच भंग राजयोग सामान्य राजयोग से कहीं ज़्यादा एक्टिव भी होता है, ज़्यादा शुभ फल भी देता है। तो इतनी सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है अप्रैल के महीने में। हमने आपको डेट वाइज बतलाई। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे कौन से दिन में आपको रहना है सतर्क संभल कर, ताकि आप अपने जीवन को अच्छी तरह से जी सकें और आगे की प्लानिंग करके अपनी लाइफ को बेहतर कर सकें। अगर आपको लगता है कि हमारा वीडियो आपके लिए प्रेरणादायक है तो प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।